भारत माता की जय। ताकत लाइए, बोलिए भारत माता की जय, माता की जय। देखिए, मेरा नाम श्याम स्वदेशी है। मैं यहीं थोड़ी दूर चंडोस का निवासी हूँ। क्योंकि हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए, और यदि पूरी बात कहें तो राष्ट्र की रक्षा के लिए। ये राष्ट्र, यह धरा और यह प्रकृति तब तक जिंदा है, तब तक सुरक्षित है जब तक इस धरा पर सनातन है या हिंदू है। अगर ये समाप्त हो गया तो न सृष्टि रहेगी न धरा रहेगी। अब समझने वाली बात यह है कि आज से लगभग 1400-1500 वर्ष पूर्व पूरी धरा पर, जहाँ तक भी धरा है, जहाँ तक भी जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर छत्र छाया, एक छत्र जो शासन था वो हमारा था, सनातन का था। और बीच में ऐसा क्या हुआ कि आज हम अपनी मूल को, अपनी जड़ को ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसी क्या कमियां हमसे हुई, उन पर कुछ मैं विचार रखूंगा। ऐसा हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां हों या वो आपके समझने योग्य हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा कही गई बातें प्रैक्टिकल हैं और वो हमें जीवन में उतारना चाहिए, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी हमारा सहयोग लें और हमें सहयोग दें। एक नारा हमें बताया गया, धर्म की, तेज बोलिए, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। मैंने इसको बदला है, मैंने कहा अधर्म का नाश हो। पहले अधर्म का नाश करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना तब होगी। बिल्कुल सही मंत्र दिया है श्याम स्वदेशी जी ने। पहले अधर्म का नाश करना होगा, पहले कपड़े को साफ करना होगा, तब नील लगेगा। नील लग के कपड़ा साफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं गलत वे पर हैं। और भारत के मूल में, इस धरा के मूल में गौ माता है। गौ माता है तो राष्ट्र है। गौ माता है तो हम इतने वीर थे कि वीर शिवाजी महाराज के डर से पेशाब निकलता था औरंगजेब का। पूरा इतिहास बताता है कि औरंगजेब कभी इतना साहस न कर सका कि वह वीर शिवाजी की सूरत को देख सके। अन्य ने को लड़ने के लिए भेजा, स्वयं सामने कर नहीं गया। इतना उनमें इतना डर था, लेकिन इतनी करुणा भी थी, इतनी वीरता थी कि औरंगजेब डरता था, और इतनी करुणा थी कि जब औरंगजेब की पुत्री को उसके सामने लाया गया, वीर शिवाजी महाराज के सामने, कि आप इन्हें देखिए, ये हमारी बेटियों का बलात्कार करते हैं, आप भी इनके साथ ऐसा कुछ कीजिए। तो महाराज वीर शिवाजी ने कहा, नहीं, मुझे इस कन्या में अपनी माता दिखाई देती है। ये करुणा, ये वीरता सिर्फ गौ माता के सानिध्य से और गौ माता के दूध से मिलती है। आज दुर्भाग्य हमारा है, दुर्भाग्य हमारे देश का है, जो सनातन की रीढ़ में गौ माता थी, जो सनातन के मूल में तुलसी थी, जो सनातन के मूल में गीता थी, जो सनातन के मूल में गंगा थी, जो सनातन के मूल में यज्ञ था, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। तो जब मूल ही खत्म हो गया तो बड़ा मुश्किल बात है कि हम स्वयं को बचा पाए। जड़ कटने के बाद पेड़ खड़े नहीं रहते। इसलिए एक योजना के तहत मैं और मेरे कुछ साथी हम काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो ध्यान से सुने। 5-10 मिनट की योजना है, आपको समझ आएगी राष्ट्र को कैसे बचाना है। हमने 5 मार्गदर्शक लिए हैं, इतिहास से 5 मार्गदर्शक। पहले मार्गदर्शक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, उनको रावण को मारना था। यदि रावण को मारना था तो वो अपने घर से रथ, घोड़ा, गाड़ी, बम, तूफान, जो भी उनके पास युद्ध करने की कलाएं नहीं होंगी, वो सारे हथियार ले जाते, सेना ले जाते। रावण को घंटा में, 2 घंटा में, 50 घंटा में मार के अपने घर वापस आ जाते। ऐसा उन्होंने नहीं किया।
क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं पीड़ा आपकी है, लड़ना आपको है, मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ। श्री राम जी उन लोगों के बीच में गए, गांव-गांव गए, लोगों को एकत्रित किया, एक सेना बनाई और रावण नामक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये हमारे पहले मार्गदर्शक रहे। दूसरे मार्गदर्शक योगीराज श्री कृष्ण। योगीराज श्री कृष्ण ने भी उन पीड़ित लोगों को ढूंढा जो परेशान थे, कुव्यवस्थाओं से, अधर्म से परेशान थे, उनकी सेना बनाई, सेना बना के युद्ध किया और व्यवस्था परिवर्तन किया। तीसरे गौतम बुद्ध ने वैचारिक क्रांति की, लोगों के बीच में गए, जन जन तक बातें पहुंचाई और क्रांति की। चौथे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देश भूल गया, ये आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाश पर खड़ी है, ये उनके प्रयास पर खड़ी है। तो उन्होंने क्या किया? घर घर गए, गांव गांव गए। एक प्रसंग याद आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। उसी समय कहीं गांव में एक कैंप लगा हुआ है, एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र को लेकर नेताजी के पास पहुंचती है और कहती है नेताजी से भर्ती कर लीजिए अपनी सेना में। नेताजी ने कहा ये तो अंधा है, ये क्या लड़ेगा? तो उस माँ ने कहा कि ये अंधा बेशक है, ये मार नहीं सकता, लेकिन कम से कम अंग्रेज की ये गोली बेकार तो कर सकता है। ये जो सानिध्य, ये जो वीरता हमें मिलती है, ये गौ माता के सानिध्य से मिलती है, गौ माता के दूध से मिलती है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे मार्गदर्शक है। और पांचवें भाई राजीव दीक्षित। कितने भैया हैं जो जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं राजीव दीक्षित जी को। धन्यवाद। उनके विचारों का प्रताप ऐसा है कि पूरा देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है उन्हें। यहीं से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है नाहा। ब्राह्मण परिवार में जन्मे भाई राजीव दीक्षित, जिन्होंने PCS IAS का एग्जाम पास किया और अपने पिताजी से बोले कि मैं DM बन गया तो क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा कि इसी कोई सांसद था उस समय, लटूडिया था, पता नहीं कौन था हमारे यहाँ का, कि इसको सलाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा IAS करने से क्या फायदा, तो लटूडिया को सलाम करेंगे। और IAS छोड़ के चले गए और पूरे देश को जागृत किया। आज राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, गाय के नाम पर, कृषि के नाम पर जो भी क्रांति इस देश में हो रही है, उसके मूल में भाई राजीव दीक्षित है। उनके विचारों को लेकर हम निकले। हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि हमें गांव में जाना है। किसी एक गांव का नाम ले लीजिए, मान लीजिए हम किसी प्रॉपर ओगीपुर गांव में गए, मेरे गांव का नाम है, तो ओगीपुर गांव में हम पहुंचे। राम मनोहर लोहिया जी एक बात कहा करते थे, 23 घंटा पेट को और 1 घंटा देश को। 23 घंटा पेट को और 1 घंटा देश को। 1 घंटा रोज नहीं निकाल सकते तो कम से कम एक सप्ताह में रविवार का दिन पड़ता है तो हम निकल जाएं। तो मैं सुबह 9 बजे तक ये तैयारी करके मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे 2-4 साथी रहते हैं, हम एक गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव में ढोल नगाड़े माइक के माध्यम से लोगों को एकत्रित करते हैं किसी मंदिर पर या किसी पंचायत घर में। 50 लोग मान लीजिए वहाँ पर एकत्रित हो गए। हम उन लोगों को राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, गौ माता के बारे में उन लोगों को बताते हैं। गौ माता की उपयोगिता क्या है, गौ माता का महत्व क्या है, गौ माता से कैसे राष्ट्र को बचाया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये सारी बातें हम लोगों को बताते हैं। और वहाँ से 5 लोग अपने साथ जोड़ते हैं, उनको हम गौपुत्र का नाम देते हैं। 5 लोग हमारे साथ जुड़ गए। अगले संडे दूसरे गांव में, अगले संडे तीसरे गांव में, इस तरीके से क्रम हम लोगों ने बनाया हुआ है। हर गांव से 5 आदमी। विचार करिए, हमारे गांव की जो जनसंख्या है, हमारे देश में जो गांव की जनसंख्या है वो लगभग 6,44,131 है। अगर यदि हमने हर गांव से 5 गौपुत्र खड़े कर दिए, जो गौ माता के सानिध्य में रहेगा वह सच्चा सनातनी होगा, कभी सेकुलर नहीं बन सकता, वह कभी गद्दारी नहीं कर सकता, वह कभी धोखेबाज नहीं हो सकता,
मैं कभी कायर नहीं हो सकता, मैं कभी डरपोक नहीं हो सकता। मैं 5 सच्चे सनातनी हिंदू हम हर गांव में खड़े कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 6,44,131 गांव लगभग बैठते हैं और जो 5 गौपुत्र हमने खड़े किए हैं उनमें इतनी क्षमता अवश्य होगी कि वो अपने गांव में 5 और खड़े कर सके। 25 6,44,131 गुणा 25 करेंगे तो 1,61,03,275 गौपुत्र आपके पास होंगे। और आप याद रखिए, ये गणित अपने दिमाग में भर के ले जाना कि जिस दिन इस देश में 1,61,02,75 सच्चे सनातनी खड़े हो गए, इस राष्ट्र की नहीं इस पूरे विश्व की धरा बदल जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। आवश्यकता है काम करने की, कार्यक्रम रोज होते हैं, आयोजन रोज होते हैं, हम जनता के बीच में जा नहीं पा रहे। यहाँ जो आए हैं वो सब जानते हैं, जो मैं बता रहा हूँ लोग उतना जानते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा जानते होंगे, वो हो जाता है। यहाँ से जाएंगे भारत माता की जय, जय श्री राम करके और निकल जाएंगे। पड़ोसी को नहीं बताएंगे, पड़ोसी से नहीं पूछेंगे। जिसकी बात कर रहे थे 1400 साल से पहले एक पैदा हुआ मजहब आज 57-58 देशों में राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिलो चल रहे हैं, उनकी गति कभी नहीं हुई। एक प्रसंग बताता हूँ, मेरे यहाँ मुसलमानों का गांव पड़ता है रामपुर का एक चांद हमारे गांव में आता है, वो बेचने ब्रेड पकौड़ा बरूले। एक दिन वो मेरे पास आया, मुझसे बोला मास्टर जी 500 रुपये दे दो। मैं क्या करेगा कि नहीं दे दो आप, मैं आपको कल 500 के 600 दूंगा। और शायद वो दिन था बृहस्पति का, तो मैं ले 500 के 600 देगा, क्या नुकसान ले जा। और उसने वो ले गया। वो आया शनिवार को और उसने मुझे ईमानदारी से 600 रुपये दिए। अच्छा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं बोला कि चांद ऐसा तूने क्या किया कि तूने 500 के 600 मुझे दे दिए? तो उसने कहा कि मैंने संकल्प लिया था, वो वहाँ पता नहीं क्या जकात वकात उसने बोला कि मैंने संकल्प लिया था कि हर शुक्रवार को मैं मस्जिद में 500 रुपये दूंगा। आज मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आपसे उधार लिए, इसलिए आपको 600 रुपये दिए। ये संकल्प है उसका, ये संकल्प है। हम संकल्प नहीं कर पाए। हम यदि 1 घंटा देश के नाम देना शुरू कर दें और 23 घंटा पेट के लिए पर्याप्त है और गांव निकल जाए, लोगों के बीच में जाए, जाति बिरादरी मजहब पंथ विचार अलग अलग हो सकते हैं। आजादी के लिए लड़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी थे, भगत सिंह नास्तिक थे और चंद्रशेखर आजाद पौराणिक पंडित जी थे जो बिल्कुल व्यवस्था को मानते थे। जब आपस में बात चलती थी तीनों की नहीं बनती थी। सभी कार्यकर्ता बैठे रहे भैया, अपने अपने जगह प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की कभी नहीं बनती थी, लेकिन जब राष्ट्र की आती थी तो वे सारे एकजुट होकर मैदान में निकलते थे। इसलिए मैं 2 मिनट और लूंगा। इसके बाद जब 5-5 व्यक्ति हमारे जुड़ जाएंगे, हर गांव में 25 व्यक्ति हम खड़े कर लेंगे, तो एक तहसील में हम सनातनी गुरुकुल खड़ा करना चाहते हैं। एक तहसील में ये जहां पर स्वास्थ्य, कृषि, गौसेवा से रोजगार, आयुर्वेद और युद्ध कला ये चीजें सिखाई जाएंगी। वहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अक्षर ज्ञान बहुत पढ़ लिया, A for एप्पल, B for बॉय पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, कोई लाभ नहीं निकला। अब आवश्यकता है कि हम उन कलाओं को पढ़ें, हम युद्ध कला पढ़ें, हम रोजगार की कला पढ़ें। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया। हम बच्चों को रोजगार सिखाएंगे, गौ माता के माध्यम से गोबर से कैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, गौमूत्र कैसे 500 रुपये लीटर बेचा जा सकता है, ये कला मैं जानता हूँ, मैं बेचता हूँ। गाय का घी कैसे 5,000-10,000 रुपये किलो बेचा जा सकता है, ये सारी कलाएं हम लोगों को बताएंगे। एक तहसील में एक सनातनी गुरुकुल खड़ा करेंगे और फिर आगे की लड़ाई पर हम तैयार करेंगे और फिर लड़ेंगे। इस योजना के साथ मैं आप सभी सनातनियों का धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ा ध्यान से सुना, सनातनियों में इतना धैर्य होता नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया ने बहुत ही बढ़िया अपना उद्बोधन दिया है, जिसकी भूल प्रशंसा करनी चाहिए।
उन्होंने एक एक शब्द में कह दिया कि 57 देश में वो चीज पहुंच गई है और तुम्हारे यहाँ भी 10 राज्य तैयार हैं जो देश बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम क्या हैं वो उन्होंने बताया कि हम एक माला के बिखरे हुए फूल हैं, इन्हें कैसे एकजुट करना है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, उनके विचार और सुनिए इस पे, उनके और बहुत बढ़िया विचार आएंगे। उन्होंने संगठन किस लिए, किस उद्देश्य से, किस किस काम के लिए बनाया है, वो आए और यहाँ अपना उद्बोधन करें।